पति सिंह कहाय। पिताजी के नाम नारा पति सिंह कहाय। भैया के नाम लागे बाबू माँ करातिन। ससुर जी के नाम बीरा बसर सिंह कहाय। ससुर जी के नाम बीरा बसर सिंह कहाय। ससुर के नाम लागे रानी मोर पिया बाने। दूता गोतिनिया है लगियई गई माय। दूता गोतिनिया है लगियई है आय। पिया बाके नम दीदी हीरा दे बता पिए। दीदी लागे सोना तू कमार। दीदी के नाम लागे सोना तू कमार।
मारी कान कानना हमारो जे बेटा लागे अमरजीत कुमार हमारो जे बेटा लागे अमरजीत कुमार लेकिन हमारो के नाम है रानी फूलवाना तो बाबूजी मेरी नैहर नरपत किला राज और मेरे पिताजी का नाम नरपति सिंह और मेरे भैया का नाम मकिंदर सिंह। मैं ससुराल बसती हूँ किला मोहबा। मेरे ससुर जी का नाम बिरजासर सिंह और मेरी सासू की नाम रानी दौला और मेरे पतिदेव दो भाई की भैयारी है। मैं अपने स्वामी जी के नाम कैसे बताऊं। मेरे बड़ी दीदी का नाम है रानी सोना और मेरे जात का नाम है इंदल कुमार और मेरे जैदी की नाम कंचन कुमारी और मेरे बेटा का नाम अमरजीत कुमार और मेरे ही नाम है सती फूला। और मैं इस दरवाजे पे मंत्री को नहीं देख रही हूँ। मैं जरा आवाज लगा करके देखती हूँ आते हैं या नहीं आते हैं। अरे मंत्री अरे मलकिनी जी। हाँ मंत्री पाँव लागी। अरे मंत्री खुश रहो। अरे दरबारी इधर सुनो कि इस राज मोहबा के हाल समाचार कैसा है। एक नंबर चकाचक चकाचक है। चकाचक। मेरे बड़ी दीदी कैसी है। बरकी हाँ वो कल के की मंत्री रे हाँ हम बोलो। तोरा खातिर न की कहे परोठा बना के रखने छियो। क्या तुम्हारे लिए परोठा बना करके रखा हुआ है। हाँ मालिक खातिर के साग मकई की रोटी। अरे पागल। ई बात तो मौजी वाली कल के अरे पागल इधर सुनो। तुम्हारे लिए साग रोटी बना करके रखा होगा लेकिन हमारी दीदी मेरे भैंसुर के लिए परोठा और भुजिया बना करके रखी होगी। ओ मने पूरे राजपाट चलवे छिए हमने कहिए साग रोटी और पत्नी के खाली कल की रे फला जगह जो तू खाते परोठा। बड़ी होशियार। अरे मंत्री इधर सुनो। हेलो मास्टर जी। ए मास्टर जी तनी रुकी लगा पूछा गारियो। ए मास्टर अब लगा गारियो। अरे मंत्री इधर सुनो। मरकिनी तो बड़ी निक लागे जो बोलो। अरे हाँ जे कब हम से आ करो। मेरी बात सुनो ना। हाँ कौन
देखो, मैं आज अपनी लाली सेज पलंग पे आराम कर रही थी, अच्छा तो मैं सपन देखी क्या, मैं अपनी बाबा की लाल बगिया में फूल तोड़ करके और मैं अपने पति देव को नाम से शिव बाबा के पूजा करती हूँ। मने तो लाली से पलंग पर सुतल रहो। ए, मत। हाँ मंत्री। आप तो सपना देख लो। हाँ। मलकिनी सपना मुई तो लड़की। अरे पागल, तब मैं सपन देखी क्या, मैं अपने बाबा की लाल बगिया में जा करके और अपने हाथों से फूल तोड़ करके मैं अपने स्वामी जी के नाम से शिव बाबा के मैं पूजा करती हूँ। ओहो तो अपना बाबा का बगिया। हाँ मंत्री। तोर बाबा बगियोर बनवे छो। मने तो अपना बाबा का लाल बगिया में गेल हो। हाँ। फूल लड़लो आ शिवा के पूजा कर लिया। हाँ मंत्री। की गेलो और ओकर बाद जाओ मेरे दीदी को बुला करके लेके आओ, मैं अपनी बड़ी दीदी से ऑर्डर ले लूंगी, तब मैं जाऊंगी अपने हाथों से फूल तोड़ने के लिए। हाँ। बरकी मलकनी चाहिए। आरे देवताया दरबार मंतरी रे, आरे बरकी दीदी जी। दुलारा रे सुना ले रे बात रे हमार, मकरी रे सुना ले रे बतिया हमार। बरिया रे बरकी दीदी सीताराम 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 खबर जनाई है रानी दे गई है आय। मलकिनी प्रणाम। खुश हो मंत्री, क्या बात है? मलकिनी बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ। अहाँ के छोटकी गोतनी न अहाँ से मिले ले लन। क्या आज रानी फूला आई है हाँ। हमसे मुलाकात करने के लिए? जाओ तो दोनों बतिएबू। ठीक है चलो फुला के भेज दो महल के अंदर। ठीक है। मलकिनी भैया दीदी जी के चरणों में मैं करती हूँ प्रणाम। ये जी बड़ी दीदी को चरणों में मैं करती हूँ प्रणाम। आज खुशी से आशीष दीजिए बड़ी दीदी, आज खुशी से आशीष दीजिए बड़ी दीदी, मैं सदा रहूं कभी। प्रणाम दीदी। दीदी जी के
जी भूला तू किया है प्रणाम। ये जी दीदी जी की चरणों में भूला तूने किया है प्रणाम। ये जी मन से आशीष देती हूँ भूला, ये जी सदा रहो कल्याण। भूला हाँ दीदी, ये बताओ आज समाचार बेटा अमरजीत को कैसा है और बाबू इंदल और बेटी कंचन को? दीदी बेटा अमरजीत और बेटा इंदल और बेटी कंचन पाठशाला में भेज चुकी हूँ, वो तीनों को। अरे फुला, मैं तो सिर्फ दोनों पुत्र और पुत्री को जन्म दी हूँ हाँ बड़ी दीदी, और दोनों बेटा और बेटी को तुम ही खाना पीना टाइम से देती हो और पाठशाला तुम ही भेजती हो। हाँ क्यों नहीं मेरे दीदी। ना इंदल और ना अमरजीत ना कंचन मेरे पास आते हैं। देखो फुला, बहुत अच्छी की बात है जो दोनों बेटा और बेटी पर तुम अपनी ममता लुटा रही हो। इससे बढ़ के मुझे क्या खुशी होगा जो मेरी छोटी देवरानी अपने बेटा और बेटी को अपने पुत्री की तरह मानते हैं। बताओ आज फूला क्या बात है? आहे जन्म हो जन्म के जुरा, हाँ फूला, आहे जन्म हो जन्म के जुरा, ऐसा बंधन माहे आहे, आहे किस्मत से मिले ऐसा, क्यों नहीं फूला? किस्मत से मिले ऐसा, घर बाया माहे किस्मत से मिले ऐसा, घर बाया माहे किस्मत से मिले ऐसा। ससुर माने माई नहीं बाबू के लागे तो नहीं भाई बहन जैसे। ससुर माने माई बाबू के जैसे, जेठिया जेठानी लागे भाई बहन जैसे, बेटा बापा लागे जैसे, बेटा बापा लागे जैसे, हमारा पारन माले आहे किस्मत से मिले ऐसन, घर बाया बनवाले आहे किस्मत से मिले ऐसन, घर बाया बनवाले आहे किस्मत से मिले ऐसन, घर बाया बनवाले आहे किस्मत से मिले।
आई बार बार हो। आने आई बार बार हो। मिलई है लोग मिले इहे परिवार हो। यही लोग मिले मिले परिवार हो। लेके जन्मना हमें आई बार बार हो। मिलई है लोग मिले इहे परिवार हो। हाय रे समैया टूटल दिल के अरमान मारे सोचल सपन रहे भइल ना पूरा रे सोचल सपन रहे भइल ना पूरा रे सोचल सपन रहे भइल ना पूरा रे सोचल रानी फूला, अरे फूला, ये दीदी। बताओ आज बहुत तुम्हारे मन में खुशी और हलचल दिख रही हूँ, ऐसी क्या बात है फूला? दीदी मैं एक बात बोलूं? अरे फूला, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें कभी अपनी देवरानी नहीं मानी हूँ, अपनी बहन की तरह मानती हूँ। बताओ फूला, ऐसी क्या बात है? दीदी हाँ, मैं बोलूंगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे फूला, अगर छोटी बहन बड़ी बहन से कोई जवाब सवाल करे तो बड़ी बहन को बुरा लगेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बताओ क्या बात है? दीदी मैं आज की रात अपनी लाली से पलंग पे आराम कर रही थी। अच्छा, मैं सपन देखी क्या, मैं अपनी बाबा की लाल बगिया में अपने हाथों से फूल तोड़ करके और अपने स्वामी जी के नाम से शिव बाबा के मैं पूजा करने के लिए गई हूँ। फूला, क्या तूने सपन देखी लाली सेज पलंग पे? हाँ दीदी। जो अपने हाथों से फूल तोड़कर और अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव बाबा की मंदिर में पूजा कर रही हो? हाँ दीदी, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छा की बात है, जो तू अपने पति को तन और मन से मानती हो तो भगवान तुम्हें सपन भी दिखाते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दीदी आहे लगल मिलतबा दीदी है क्या? आहे मोरो जिया राम लगल मिलतबा जिया राम मन केली लंबा है कहूँ जब पुरई दीदी जबा सुनला है सोना सुकमार बड़की दीदी सुनला है छोटकी के बात। लीले फूला, हाँ दीदी। ऐसी क्या मन में लालसा है? मुझे खोल के बताओ, मैं तुम्हारी मन की लालसा को अवश्य पूरा करूंगी। दीदी मेरे मन में लालसा है, मैं जाऊंगी बाबा की बगिया और मैं अपने हाथों से फूल तोड़ करके मैं शिव बाबा की पूजा करूंगी अपने स्वामी जी के नाम से। क्या? हाँ दीदी। रानी फूला, जहाँ तक तू बोली कि मैं अपने लाली सेज पलंग पे सोई हुई थी और सपन देखी अपने पति को लंबी उम्र के लिए मैं पूजा कर रही हूँ, हाँ दीदी। वहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा फूला, लेकिन सपना देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सपने की बात तूने सच कर रही हो कि मैं अपने हाथों से फूल तोड़ के और अपने पति के लिए लंबी उम्र की पूजा करने के लिए जाऊंगी? हाँ मैं जाऊंगी। अगर तुम्हें मन में लालसा है तो राज दरबार में
मंत्री है, बांदी है, मैं उनसे कहकर और बगिया से फूल तोड़वा के ला दूंगी। घर में शिव बाबा की मंदिर है, घर में पूजा कर लो। नहीं दीदी, मैं अपने हाथों से तोड़ूंगी, तब मैं शिव बाबा की पूजा करूंगी। देखो फूला, हम और तुम बड़े घर की बेटी और बहू हैं। अगर घर से बाहर जाएंगे तो स्वामीनाथ को प्रजा लोग ताना मारेंगे कि ये बड़े घर की बहू बेटी खुद जाकर फुलवारी से फूल लोड़ के लाते हैं। ये अच्छा नहीं होगा। दीदी, क्या बड़े घर की बेटी और पुतोह अपने स्वामी जी के नाम से पूजा नहीं करती है और अपने बेटा का नाम से पूजा नहीं करती है? अरे फुला, बड़े घर की बेटी बहू पूजा करती है, लेकिन जिसके घर में इतने नौकर और इतने नौकरानी है, वो भला राज दरबार से बाहर कैसे जा सकती है? नहीं दीदी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी मैं अपने हाथों से फूल तोड़ने के लिए। तू अपने हाथों से जाएगी? हाँ दीदी, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। हेलो, आहे मानियो बचनिया आहे गोतना, हाय बरकी दीदी, आहे रानी सोना माँ के फूला हे सुनला है, आए सोना माँ के मानिया बचनिया है गोतना, है रानी सोना माँ के गोतना है, सुनला है सोना माँ के बात। रनिया है, सुनला है सोना माँ के बात। मनिया बचनिया गोतना, आज सोना माँ के लगा लैली लंबा है हमारा लगा लैली लंबा दीदी मोर पिया राम दीदी सुना लियो बतिया हमार फुला दीदी जाबा सुनला है बतिया हमार, लेकिन मन के लिए बापू कैसा हमारा। कान खोल के सुन लो फूला, हाँ बड़े घर की बहू बेटी हो और इज्जत से रंग महल के अंदर रहो। बाहर जाने की तुम्हें कोई कोशिश नहीं है। मैं नौरी बांदी को कहकर फूल लाकर मैं महल के अंदर दे देती हूँ और घर के अंदर जो शिव बाबा की मंदिर है, माँ तारानी की मंदिर है, उनके जाकर अपने पति को लंबी उम्र की पूजा करो। मैं कदापि तुम्हें महल के अंदर से बाहर नहीं जाने दूंगी। दीदी, हाँ मैं एक बात बोलूं? बोलो। देखिए दीदी, आप भी इस महल की महारानी हैं हाँ और मैं भी इस महल की महारानी हूँ, हाँ। तो मुझे आज आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। अरे रानी फूला, मैं ये कभी नहीं बोली हूँ कि इस मोवा राज में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। देखो, इस मोवा किला राज में दो भाई हैं और दोनों भाई साथ में रहते हैं, आधा तुम्हारा आधा और मेरा। लेकिन अभी दोनों भाई मिलकर घर की गार्जियन हमें बनाया है, तो जो मैं कहूँगी वही तुम्हें मानना पड़ेगा। दीदी, क्या आप बड़ी हैं तो क्या आप ही का हक चलेगा, मुझे हक नहीं चलेगा क्या? हक चलेगा, लेकिन तू जो कहोगी मैं आकाश में सीढ़ी लगाऊंगी, मैं कभी नहीं लगाने दूंगी। मैं वो तो नहीं बोली हूँ आकाश में सीढ़ी लगाने के लिए, मैं तो बोली हूँ मैं अपने हाथों से फूल तोड़ने के लिए जाऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी तो जाऊंगी, हाँ
अच्छा मैं भी देखती हूँ तू एक बाप की बेटी है तो महल से बाहर जाके मुझे बता दी। अब कोई एक बाप की बेटी होगी तो मुझे जाने से रोक देगी। मैं भी अगर तुम्हें महल से जाने दूं तो मेरी नाम रानी सोना है। मैं जो कहती हूँ वो ब्रह्मा का लकीर है। और मैं जा रही हूँ, जो मुझे रोकेगा उसे मैं अभी दिखाऊंगी। और मेरी नाम है सती फूला। अगर तुम्हारा नाम सती फूला है तो मेरी नाम रानी सोना है। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो मैं जा रही हूँ, देखती मुझे कौन लगता है। मैं भी देखती हूँ कि कौन जाके माल के बाहर जाता है। अगे बेट खाओ की बेटा मर गलो ते धधाई छी। अगर बेटा की बेटी बात आई, बेटी बाची बानी पुत्ता खाओ की पुत्ता हो इतना फूट के सरा दे पुत खाओ की। तोर से मर जतो मटका मटका चकतबा मर जतो। तोरे मटका मर जतो चकतबा मर जतो बेटवा दाही बेटवा खाओ की। तोहर बेटा मरतो, तोहर बेटा मरतो, तोहर बेटा मरतो, तोहर बेटा मरतो, तोहर बेटा तो बाप चिर के मर जा, चिर के मर जा। अगर तू चीर के मर जो, तू चीर के मर जो, तेरा लाज नहीं हो छे। बाप महल का बाहर जाते बाप रे बाप। अरे मंत्री, अरे आज तक हम आज इतने दिन हमरा दुगो धिया पुता भ गया। अच्छा आज तक हम राजमहल से बाहर नहीं गलिए। आज तक हमार प्यार के एरी कोई नहीं देखनी आते उनका। कोई ना। आई मौगी उठता था उला चंपा गिया जब फूल तोड़े ले। नहीं साफ मलकिनी आंख ले जाए हेलो दोनों लड़े छे कथिल मारा। अरे बेटा की बेटा हे माय दीदी सब हो बाबू भैया सब जरलो साग बनबै छै। आई रारी बेटा बेटा की बेटा पहले खाइ दै छी आ से आई बेटा की पछी लै छी। अरे अगर वही बेट खौकी के पक्षी लावी वही रारी के पक्षी तो तोरा भाव मर जतो, तोर बाप मर जतो, पूरा खानदान मर जतो। अगर बेटा की बेटवा दाही सारा बना से मर जा कुछ छियली। अगर तोर बेटा मर गलो, बेटा मर गलो, से मर तोर मर से मर तोर से मर। आय मारा रांडी रारी का छुच्छे मांग जरौनी मांग ठठौ लाज न तक मंगिया जारी मंगिया जरौनी मंगिया ठठौनी बेटवा दाही बेटवा खौकी पुत्ता हरौनी। नहीं आगे क्या ननी जे खानदान के गई बेटी आगे अइले मोहबा में बाप रे बड़का खानदान के छै बड़का खानदान। आ छिनरी गसनले आगे सनमा के बार आ क्या न खानदान तै बेटी गे अइले मोहबा में। माया जो थी
नरिया के मोहब्बा में मारा जोगे बेसिया के मोहब्बा में ना जोना सरमुआला को करो तुम्हारा हो भैया सब काका सब रानी को थूक दे दो एक छिट्टा। अब भैया सब बियाह करके लो जाओ घर देखो की अगे लाज नहीं लागे चौरारी अगे दोसर के कमेल खटल खाई अगे से एक मुंह में होग देबे बेटवा डाल आ तोरा ओइ मटका के मुंह में होग देबो तोरा ले करी के बात मुंह में होग दे ओइ मटका के मुंह में होग देबो मटका के मुंह में होग देबो बेटा मर जतो तोरे बेटा मर जतो बेटवा डाल बेटवा खौकी पुत्ता हरौनी मनिया डाल कछे ए दाता दीनानाथ एकर से एकर बेटा मर जतो तुम जोरा सुत रही अगे कांटा तोड़ लेबो आई कोन गांव छी पहाड़पुर के चौक पर फेंक दो चाहते नहीं थे कि हमरे के नि सब के गर्वो कर एकरा लग छ ममर खार देने छी बैठो अगे दुनु फट के मर जा कोन मर जा अगे बैठो हाँ गे बैठ खाओ अगे बैठवा दाई तू शाम को छी हम शाम को बात छी गे अगे अब तू से के कहीं हमरा शूट किया दतो तू कहन से शूट कर मगिया बा कहिए अगे तोहर मोगिया बा मौगा छक्का अगे हमर बाप रे दूर दुर्गा छिनारिया अगे हमर मोगिया में छक्का है ने तो करे केल धेल पर 14 कोस कर रमगंता रमा को देखी तोर बहुत मारे अगे बेटा मर जतो तोरे बेटा मर जतो बैठ खाओ बेटवा डाल रारी मंग जरौनी मंग ठटौनी मंग भुजौनी भाई बाप कुसरन कर दो अरे भाई सारा बाबा। भाई खाओ की से लाजना छोड़ के दरियो खाई अगे आ तोरा से अकला दिन है दीदी हम जहिया से लिये आई रारी के से के बाप रे बाप गिलास के गिलास दूध पीबैत रहो आई रारी के जन्मैल के ए बाबू साहब नहीं जाने छो हम तो पीछे के रह लियन आ पहले तो कमाज मुठा ल छले आ फसल छले तखन न होय देखो अगे बैठ खाओ की बेटवा डाल अगे हमरे से के देन हो हमर से मोगिया बे होय मोगी टोकनी है छक्का तो से अगे सुन न छटके है उया मोगियावा के देन छो 14 कोस राज महाराज बाप रे लगा था जना आई माइक ठोक ने बिना माइक फाड़ में ए वाला पैसा काटे अगे दोसर के टुकड़ा पर पल्ले वाली तुम की बोलबे भावरारो के भावरारो मांगे में कानूनिया वाला बारू लोग फाड़ दे अपना मांग पर ध्यान दे पहला रगड़ दे मां रगड़ दे छोकरा लान रगड़ दे लान तोरो रगड़ दे छगै तोरो रान बैठो की कहा बाहर जते बाहर छोरा मर्दवा के देखबै दे जते रारी चल बुढ़वा चल अगे ऊपरवा हमार भाई बाप सब तोरे भतार बुढ़वा हमार बाप छै आ तोर भतार छौ आगे रारी चल चल भौजो के छम छम करे ननदो बाप रे सुतल छी घर में आ टांगिया ओसार पर आ मोनिया दोसरे पर नहीं हे वाला पर तोरा बाप रे न बाजे रारी मलकिनी कोई बोलते अगर देखो भाग बैठो की हम जाइबे देखे तुरंत दी हम नहीं जाल देबो त नहीं जाल देबो कोई नहीं बोल देखो बेटवा तोरा बेटा मर जेतो हगे सुन उ जो बौना हो मटका
अगर तोर ने करे के बात है बैठो उ सरल का दांत वाला, अगर चकट बांध रही उ सरल का दांत वाला हो, जगदीशवा का नाना, जगदीशवा का नाना जो हवा हो गरम कंथा डाही हो अगर रंजितवा दाई हो गरम दुलरा डाही अगे अगर बैठो बोल सुन राम दुलार तो हमर से ही कह, राम दुलार हमर से है आ तोर के तोर बाप हो। अगर केन करम कलिस बार राम दुलाल के छोड़ दली ओने अकरम चल गली ओने बरम देवा छोड़ दली ओने दिसंबर का पकड़ ली बेटवा डाही बैठो की अगर बैठ खाओ की आ तू उना रंजितवा छोड़ दली उना अगर हमरा कोई कहता के कोई बैठो की काल दे पंचायत काल दो भैया डाही कर बैठो की देखो रारी के लागे बिरनी काट लल के रर घौरी के बोलना कीरी काटे छ अगे सुन रारी तू अपना सेक कह दी है से के आ गए हमरा टुकड़ा पर खाए छो तो अपना सेक कह दिया जो जे बात है तो सब कह दिया बोली बैठ खाओ की आ सुन हमर बात तोर से तोहर बेटा तू हमर सेक बदौलत खाए छिए तोरा कुछो नहीं छो राजू कुछो नहीं बाप रे कुछो नहीं छ एगो सेक बहुत छै हमे आर भीख मांग या महारानी है तू सेक बहु छे हमें सांप के बहु बाप रंभुआ देखो निज खानदान के जन्म आहे सरता कुशाल कहबै जाय के पिया बासे तू कभी हम छोड़ दे आहे बरबार बेजता है कल कहे देखौ की हैया तोरा का मरतो आई बरबार गजना माय कल कहे बाबा छुछिया भैया जाबा सुनला हो बतिया हमार दीदी जाबा बतिया हमार लेकिन दादा कुलिया कहब गए पिया बात
चलती हूँ देवर के पास और सारी बात कहूंगी कि ये रानी फूला हमें लात लेके कैसी पिटाई की है। आज तक देवर रुदल मैं अपने पुत्र की समान मानती आई हूँ। वो कभी ना इस हक और हिस्सा के बात किए हैं और ना हमसे बिना हुक्म के मतलब बाहर जाते थे। जब तक मैं जो नहीं करती थी तब तक ये रानी फूला बाहर नहीं जाती थी। आज ना जाने ये किनके बहकावे में आकर मुझसे आज जुबान लड़ाई है। अरे द्वारपाल, द्वारपाल, हाँ मिलकिन देखो जाओ देवर रुदल को खबर कर दो कि भाभी सोना आपको बुला रहे हैं। अरे खबर आ जाने तेरे बाबू, अरे तनी दौरा के मतरे रे सुन ले, अरे रानिया के बात खबर आ जाने तेरे बाबू रे बात दौरा के। छोटका ये मालिका के है कहते हो यार, ये छोटका ये मालिक है कहते हो यार। खबर छोटा मालिक बाटे देउरा के मुरना जती कवा चलती सही हो राजा मुरना जती कवा चलती सही हो राजा और जाती लेकिन जब का बनिया होता बैठा
द्वारपाल मालिक कोर लगी। मस्त रहो बिजली। एक बात कहियो, एक नहीं दो बोलो। तोरा बड़की मलकिन तोर भौजी। क्या बड़ी भाभी? हाँ, क्या बात है रे? वो कल के की हमरा से हमरा देवर जी के तुम भेज दियो लगे। क्या बोला था? कल के देवर जी के द्वार पर लेटा। अच्छा मुझे बुलाया है भाभी? लेकिन बड़का मन तो घर में नहीं से के ना हो। अरे हरम ज्यादा अगर छोटा अगर देवर रहता है ना और बड़ी भाभी होता है तो माँ की समान होता है। तोरी माय मरे वो कराने के लिए मरा। सारू प्रणाम। भैया देखो चला जाए आए धपलिया। धाते दिन ना 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 धाते। ले यह छे तोर माय अथी रानी माय। बड़की भौजाई माय नहीं छ तो यह माय भौजाई छ। माय चलो को तुम उस साइड हो। हे हमर सारू देखे छ आबि गेले। सारू प्रणाम। भाभी जी का चरणों में मैं सिसिल करो पैदा। तो भाभी जी को मैं चरणों में भाभी सिसिल करता देवर प्रणाम। तो मन से दीजिए भाभी सदा रहे कल्याण। भाभी सोना खुश रहिए देवर। ये बताओ भाभी सोना राय ये बताओ बात क्या है भाभी? तुमने आज द्वारपाल आज बात क्या है भाभी सोना? रुदल सिंह को पुकार किया अच्छा मगर एक बात भाभी सोना को इतना बात बोलूं मगर एक बार नहीं बोला। जो देवर जी से सिर्फ बोला खुश रहो मगर भाभी सोना की आंख में आंसू किस लिए है रे? मालिक हमरो कुछ दिक्कत बुझाय छ। तोरा भौजी के आंख में आंसू छ। दे पूछो भौजी के कोई कुछ करबो आर के। भाभी सोना हेलो आहो बार बार गंजन हो देउरा आहे तेल कई गोतनों ने आ बदेउरा हे सुन लो आहो भाभी के हाँ भाभी सोना बराबर गंजन हो देउरा हे तेल कई तेरे गानिया बदल
के राजा रानी कलिया बनाए सरबत के राजा है रानी कलिया बनाए बोलला पर कलिया है के दहिया अभी सुना देवर जी, ये क्या? बताइए आप दोनों भाई मिलकर घर का गार्जियन किसे बनाए कौन थे? है बड़ी भाभी? आप दोनों भाई मिलकर घर के गार्जियन किसे बनाए थे? गार्जियन भाभी सुने, सबसे पहला गार्जियन मेरी भाई है, बड़े भाई अमरपति अल्लाह सरदार। वो तो 14 कोस मोहवा राज के राज दरबार के गार्जियन है और घर के गार्जियन और महल का गार्जियन आपने हो, जो आपको 14 कोस में राज रानी बनाकर विराजमान किए थे। भाभी सोना, मगर एक बात का सस्पिशन है, फूला ऐसा कह नहीं सकता है, इसलिए दोनों बहन है ना। तो पहले बोल। देवर जी, भाभी सोना, आज फूला हमारे रंग महल के अंदर आई थी। किस लिए आई थी? किस लिए? वो हमसे मुलाकात करने के लिए आई और बोली दीदी, आज मैं जब लाली सेज पलंग पे सोई हुई थी तो मैं सपन में देखी कि मैं फूल तोड़कर और बाबा शिव को पूजा कर रही हूँ अपने पति को लंबी उम्र के लिए। अच्छा, महारानी फूला ने बोली? हाँ, मुझे मन में खुशी हुआ कि मेरी गोतनी ने अपने पति को तन और मन से मानते हैं, तो अपने पति को सपन में भी देखते हैं कि मैं अपने पति के लिए पूजा करती हूँ। कौन है बड़ी भाभी? इतना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या महारानी फूला ने तुम्हें पिटाई किया है? पहले बोलने दीजिए ना, आगे आगे मत बोलिए। सुनिए मेरी बात। इसके बाद मैं बोली, गोतनी बहुत अच्छा की बात है, जाओ महल के अंदर खाना पीना बनाकर और बेटा को खिलाकर पाठशाला भेजा देना। उसने हमें कही, नहीं दीदी, आज मुझे मन में लालसा है कि मैं इस राज मोबा से बाहर जाकर बगिया में अपने हाथों से फूल तोड़कर। क्या रानी फूला ने बोली है? हाँ हाँ, और मैं खुद जाऊंगी शिव बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने बोली, फूला, बड़े घर की बहू और बेटी घर से बाहर नहीं जाते हैं, जिनके पास नौकर नौकरानी लगे हैं वो भला घर के बाहर कैसे जाएंगे? स्वामीनाथ को देवर को थू थू करेंगे ये प्रजा लोग। क्या महारानी फूला ने बोला? मैं बोली, मत अच्छा। जाओ। उसे बार बार समझाने पर रानी फूला, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ भाभी? आगे बढ़ाओ बात को। फिर मैंने गुस्से में आकर बोली, रानी फूला, तू एक बाप की बेटी है तो घर से बाहर जाके मुझे बता। तुमने बताई थी? हाँ। फिर फूला जाने लगी और मैं पीछे से पकड़कर मैं फूला को धक्का दे दी। इतने में फूला मेरे बालों पकड़कर और लात से पिटाई किया है, और मुझे इतना दिन हो गया इस मोहबा किला राज में। आपको मैं अपने पुत्र की तरह मानी हूँ। कौन है? आज तक आप इस सोना जेवरात धन दौलत में मैं आपसे बोली हूँ कि मुझे भी हक चाहिए। नहीं,
ये राजपाट में मैं बोली हूँ मुझे हक चाहिए। कोई जवाब नहीं है। ये कल की आई हुई फूला मुझसे राजपाट धन दौलत सोना जेवरात में हिस्सा मांग रही है और बोल रही जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है, जो तू करेगी मैं उससे 2 गुना बढ़ के करूंगी। हाँ, क्या महारानी फूला ने बोली है? हाँ मिलगिनी तोर साइचा न पूछ मर्दवा आई पतवा हिजरा। हेलो आहो सब फसल कई हो देउरा, आहो हरियर सुगवा हो यार, फसल लाई देउरा, आहो तोहरा के सब फसल कई हो देउरा, हो हरियर सुगवा देवर जी, अगर आप मुनासिब चाहते हैं तो रानी फूला कर बुलाकर और पूछिए कि अपनी मनमानी इसकी देखो बड़ी भाभी, तुम 14 कोस की राज रानी हो भाभी। जिस समय मेरा पिताजी गुजर गया, हाँ हाँ तो पिता के समान बड़ी भाई था, हाँ, और माँ गुजर गया तो माँ को समान बड़ी भाभी था। देवर तो मेरे मुट्ठी में है। जिस तरह रानी फूला हमें लातों से पिटाई की है, उसी तरह मैं भी नागिन सोना हूँ। दोनों भाई के बीच में मैं आरोप डालकर, दोनों भाई के बीच में दरार डालकर और रानी फूला को इस राजमहल से बाहर नाखी तो मेरी नाम रानी सोना नहीं। बड़ी भाभी, मैं जिसको दसती हूँ उठे कभी उठने का मैं होश नहीं होने देती हूँ। मेरी नाम रानी सोना है। मैं रानी फूला को ये बदला अवश्य लूंगी। बड़ी भाभी सोना, तुमने यहाँ से चले जाओ अपने महल और राज रानी की तरफ महल में अमन चैन करो। मैं महारानी फूला को बुलाकर पूछता हूँ। जिस तरह फूला मुझे पिटाई की है। नहीं नहीं भाभी सोना, अरे द्वार पे रे दरबारी है रे। उस तरह मेरी बदन टूट गई है। मैं महल के जाकर आराम करती हूँ। सब दिया दो अपना मुड़ तो मेरा पीछा पीछा घूम। अरे बिजली, क्या ये बताओ ये बात सही है कि गलत है? जना रानी मारलक न हमरा, ओए रानी के राज भोग दबे। ए राज मवा में 2 बखरा होते हमरा रहते हुए ये तो फुटल कौड़ी नहीं देबे रानी। इन्ने बोले छी त ई हो जाय छै। बाजा वाला प्लान किया क्या दलो उन्ने हे जाहो 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 भौजी, हे अपनो
बहुत चिरला सती सोना है तू कमा पूछबा खबरिया आई बहुत रानी फूलावा के सबका खुबरिया पूछबा पिरिया चला सबका खुबरिया पूछबा पिरिया चला पूछबा खबरिया आई बाबूया अपन पिरिया भाभी है सोनला सो ना है सूता मार हे भागतान सोनला सो ना है सूता मार ये चमका काकरिया भाभी मुझे तेरी घर पर मालिक महारानी फूला को बुला कर लाओ बोलिया मालिक मलकान मालिक बोलिया जल्दी जल्दी अब चलिए दीदी होई पिया ना जाती चली जबान चली आई है पिया बाके जरा मासी नमन लागे मोर पिया बाके कर जा पिया हमारे दीदी सुनना है सुनबा के बात जाई पिया बात दुनिया लगा भैया पिरिया के हला दुनिया लगा है बाबू सब पिरिया के सबका खुबरिया पूछ गई रानिया चला सबका खुबरिया पूछ गई रानिया चला सबका खुबरिया पूछबा सब पिरिया हेलो स्वामी जी करती हो प्रणाम स्वामी जी करती हो प्रणाम खुशी से दीदी आया आशीर्वाद खुशी से दीदी आया आशीर्वाद स्वामी जी करती हो प्रणाम स्वामी जी करती हो प्रणाम खुशी से दीदी आया आशीर्वाद
प्रणाम स्वामीनाथ। मस्त रहो महारानी। महारानी, सबसे पहले ये बताओ, रंगमहल का क्या कुशल है? स्वामी जी, स्वामीनाथ, क्या हो गया तुम्हें? गोविंद गोविंद चाय चाय चाय। बराबर गंजाना कल का आहो तोर भाभी जी महारानी, बायो सुनियो प्रिया के स्वामी जियो सुनियो प्रिया हमार और भौजी कमला गजतिया गलतिया भौजी खुशिया बताइता अंतिया बात नानिया है तुरला है तुला तू कामा नानिया है तुरला है तुला तू कामा नमते कुंडलिया बताइता बाबुरु दलती स्वामी जियो सुनियो दर्दिया के प्यान पिया बायो सुनियो फुलबा के बान माया ना दर कबा लगला तोरो भाई महारानी फूला, स्वामीनाथ। ये बताओ भाभी सोना तुम्हें किस लिए, किस कारण से तुम्हें ऐसा भेजती और तुम्हें पिता किया, ये बता सकते हो ना? स्वामी जी, हाँ, द्वारपाल है रे राय घर कचुआ। स्वामी जी, मैं आज की रात मैं अपनी लाली से पलंग पे आराम कर रही थी। क्या तुमने हाँ स्वामीनाथ। तुमने लाली से पलंग पर आराम कर रही थी? हाँ पतिदेव। उसके बाद क्या हुआ? स्वामी जी, मैं सपन देखी क्या, मैं अपनी बाबा की लाल बगिया में अपनी हाथों से फूल तोड़ करके। क्या तुमने देखी थी? स्वामी जी, उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी बाबा की लाल बगिया में अपनी हाथों से फूल तोड़ करके और मैं शिव बाबा के मंदिर में आपको नाम से मैं पूजा करने के लिए गई थी। क्या तुमने लाली सेज पलंग पर सोई हुई थी? हाँ स्वामीनाथ। तुमने सपना में देखी जी अपनी बगीचा से फूल तर कर को और लाल श्री बाबा को मंदिर में
पूजा करूं ताकि पति का उम्र थोड़ी लंबा हो। है धपलिया। यार कौन ना होगा? क्या ये बताओ, क्या तुम अपने पति के लिए, उसके बाद क्या हुआ? तो पति के लिए लंबी उम्र मांगने के लिए गया था बाबा शिव से। हाँ स्वामी जी, और मैं बड़ी दीदी के पास गई और बड़ी दीदी की बोली क्या, बड़ी दीदी मेरे मन में बहुत लालसा लग गया है, मैं जाऊंगी बाबा की बगिया अपना हाथों से फूल तोड़ करके और मैं शिव बाबा की पूजा करूंगी मैं अपने स्वामी जी के नाम से। सबसे पहले तो उसके बाद भाभी सोना ने क्या किया था? बड़ी दीदी ने बोली, अरे छोटी देखो, मैं 12 बरस से आई हूँ इस किला मोहबा राज में, लेकिन मैं आज तक इस चौखट से अपने पाँव को बाहर नहीं की हूँ। उसके बाद तो मैं बोली क्या दीदी, मेरे मन में लालसा लग गया है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं अपने हाथों से फूल तोड़ करके मैं शिव बाबा की पूजा करूंगी। क्या तुम बड़ी भाभी से आदेश मांगने के लिए गई थी? हाँ स्वामीनाथ। इसलिए तुम्हें भाभी सोना ने तुम्हें पिटाई किया था। हाँ दीदी, दीदी ने बहुत पिटाई की। ये बताओ, तुम बड़ी भाभी से आदेश मांगने वाली कौन हो? 12 बरस बीत गया है मगर बड़ी भाभी चौकेट से बाहर नहीं गया था। तुम स्वामी के लिए बाबा शिव को मंदिर में पूजा करने के लिए गया था, लंबी उम्र के लिए। हाँ चाचा, मैं जाने से फसल चुके हैं हमारे पक्षी लोग। आगे कहला बतिया के कैले मोहबा आमरानी सुनला के नरपत की लावालिया के कहले बेदतिया के फूलबा कल भौजी आगे फूला के
सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे हिम्मत कैसे था? तुम बड़ी भाभी को साथ तुम इजाजत मांग रहे? नहीं, आगे चले बेदतिया गई सुधरी बेदर की भौती बहती कमर वही दिन पतल कई बरती मोर भौती के समाना रखल कई रुदल बाबुआ बेटा के समाना पोतल कई बड़का भैया कैसे के भूलबै जवानी बड़की भौती ये माँ दीदी सब भौजाई फसल छै, भौजाई के बात सुन के हमरा मारै छै, हमें भाग देवे तो भौजाई अगलो रहते। दादी अगर बड़ी भाभी का अगर उल्टा शब्द बोलोगे ना तो जुबान सामने खींच दूंगा तुम्हें। एक करत हमर बात सुनै छै, भौजाई फसल छै। बड़ी भाभी को गलत अगर समझते हो जुबान से निकालोगे। स्वामी जी आप मेरी बात सुने नहीं और अपने भाभी की बात पर उड़ने क्यों लगते नहीं? हैं। देखो महारानी एक समय था ना, एक समय था मेरे पिता का बदला बड़े भाई अमरपति अल्लाह सरदार है, माँ की बदला बड़ी भाभी रानी सोना है। ना जन्मते मैं पिता की देखा और ना जन्मते मैं माँ को देखा हूँ। स्वामी जी आपको भाभी और क्या बोली है? आप तो पूछे नहीं मुझसे। कुछ ने क्या बोला है बताओ।